हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर में पढ़ेंगे। एडिशन वेक्टर के बारे में। एडिशन वेक्टर क्या होता है? एडिशन वेक्टर में हम देखते हैं सबसे पहले हेटेल मेथड को, कि कैसे हम ऐड करते हैं किसी दो वेक्टर या तीन वेक्टर को। सबसे पहले हम लिखते हैं हेटेल मेथड। हेटेल मेथड एक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। एक होता है ट्रायंगल लॉ। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हेटेल मेथड के बारे में। ये क्या चीज़ है? आपको पता है कि जैसे एक ये वेक्टर है, तो इसमें ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। इस वेक्टर का ये पीछे वाला पार्ट टेल और सिर वाला पार्ट हेड है। तो हम जानते हैं आज कैसे हम हेटेल मेथड को से ऐड करते हैं किसी दो वेक्टर को। जैसे हम मानते हैं कि एक वेक्टर है 3 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक, ईस्ट की ओर है, और एक वेक्टर इसके जस्ट 90 डिग्री पर नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो अब हमको इसको फाइंड करना है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसको जोड़ने के लिए, यानी ये एक क्या है, हेटेल कॉम्बिनेशन में है, तो इसको हम जोड़ते हैं इस तरह कि पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को जोड़ते हैं, तो ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी मेथड ये है कि इसको हम लिखते हैं ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये टेल है और ये हेड है। फर्स्ट के टेल्स को लास्ट के हेड से जोड़ते हैं, तो ये मेरा रिजल्टेंट आएगा। और आपको यहाँ पता है कि यहाँ बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस फार्मूला से हम यहाँ से इसका आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 19। तो यहाँ से आर आ जाएगा मेरा 5। आर का वैल्यू 5 है यहाँ पे। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मेरा हेटेल मेथड में आता है। जैसे कोई फोर्स है, ठीक है, सब पहले ये जा रहा है इधर, मानते 4 न्यूटन है फोर्स। ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद वेस्ट, फिर उसके बाद ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ। एक फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ 4 न्यूटन का, नॉर्थ। फिर अगला फोर्स लग रहा है इधर 4 न्यूटन का ईस्ट की तरफ। तो हमको इसका रिजल्टेंट पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये हेटेल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो हमको पता है कि मेथड ये कहता है कि फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से हम जोड़ते हैं, तो ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर है, यानी ये दोनों एंटी पैरेलल में है, तो डिस्टेंस बराबर है। तो जितना मेरा ये होगा 4 न्यूटन, ये भी उतना ही होगा। तो इसका आंसर 4 न्यूटन है। ये होता है हेटेल मेथड में। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा। ये तो मतलब राइट एंगल में था तो हम बना लिए, लेकिन अब थोड़ा सा देखते हैं। जैसे
मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक, दो वेक्टर है। एक है जैसे 5 मीटर ईस्ट, एक कोई व्यक्ति 5 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है और उसके बाद वो 5 मीटर जा रहा है वो ईस्ट से 60 डिग्री के एंगल पर। जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक। सबसे पहले क्या किया, ईस्ट की ओर गया, कितना, 5 मीटर ईस्ट। उसके बाद देखिए ये क्या है कि ये फ्रॉम ईस्ट से जा रहा है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री यहाँ से इस ओर जा रहा है 5 मीटर, ईस्ट से 60 डिग्री पर जा रहा है। तो अब हमको इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। तो इसको हम निकाल नहीं सकते हैं, इसको हम फाइंड नहीं निकाल पाएंगे इससे हेड टेल मेथड से। हेड टेल मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। तो फिर हम एक नया चीज़ को देखते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम। यहाँ लिखते हैं हम पैरेललोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेललोग्राम। इससे ही सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जबकि वो हेड टेल मेथड से सारा क्वेश्चन आपका कवर नहीं हो पाएगा, वो कुछ ही क्वेश्चन बन पाएगा उससे। तो हम शुरुआत करते हैं पैरेललोग्राम। सबसे पहले इसको देखते हैं कैसा होता है, फिर इसको हम ड्राइव करेंगे बाद में। पैरेललोग्राम में होता क्या है, उसमें तो हम हेड टेल मेथड से बना रहे, तो पहले का हेड को लास्ट का पहले का टेल को लास्ट का हेड से जोड़े, तो मेरा रिजल्टेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जैसे दो वेक्टर है, तो इसमें हम लिखते हैं क्या, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। इसमें आपको हमेशा टेल को टेल के साथ ही जोड़ना है। जैसे अगर दो वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर है कितना, एक वेक्टर है 2 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, ए इतना है, और बी है 3 मीटर 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। दो वेक्टर है मेरे पास, तो इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे लिखे थे, तो इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हम हेड टेल कॉम्बिनेशन था यहाँ, जबकि पैरेललोग्राम में हमेशा टेल को टेल के साथ ही जोड़ते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए 2 मीटर है ईस्ट की ओर, और 3 मीटर है क्या, 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। यहाँ तो हम यहाँ पे नहीं देंगे, हम टेल को टेल के साथ ही जोड़ रखेंगे। इधर यहाँ पे बनाएंगे 60 डिग्री है फ्रॉम ईस्ट। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना देते हैं। इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाने के बाद इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो होगा यही मेरा रिजल्टेंट होगा, ये मेरा रिजल्टेंट होगा इसका। अच्छा, रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला है जो हम थोड़ी देर बाद अभी ड्राइव करेंगे उसको। r² = a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं, a = कितना है
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 2 3 cos 60 डिग्री। यहाँ से ये पूरा है, ए और बी के बीच का एंगल है पूरा 60 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 9, यहाँ से 2 × 6 cos 60 डिग्री, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 13 + 6 19। आर स्क्वायर इक्वल टू 19 आ गया। तो यहाँ पे आर का वैल्यू √19, ये मेरा आर का वैल्यू निकला। इस पर और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम पहले पैरेललोग्राम पर। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक वेक्टर ए है 6 यूनिट और वेक्टर बी 8 यूनिट है, और इन दोनों के बीच थीटा जो है 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल पर है, राइट एंगल है यहाँ पे। तो इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। इन दोनों के बीच क्या होगा कि सबसे पहले हम पैरेललोग्राम, इमेजिनरी पैरेललोग्राम खींचेंगे, बनाएंगे, और इन दोनों के बीच डायगोनल जो आएगा वो मेरा रिजल्टेंट होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट कितना होगा, R = या हम ये 90 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं R² पाइथागोरस फार्मूला से, A² + B² + 2AB cos थीटा। यहाँ से A कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2AB 8 है, cos 90 है। तो यहाँ से हो जाएगा 36 + 64 प्लस cos 90 0 हो जाएगा ये वाला वैल्यू, तो ये इसको पूरा को 0 कर देगा। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया, यानी R² = 100। तो R = 10 यूनिट। और आपको पता है कि ये रिजल्टेंट जो है ये क्या है, वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ने पर वेक्टर ही होता है। तो यहाँ पे जब ये वेक्टर है तो इसका मतलब इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और क्या होना चाहिए दूसरा, डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो मेरा 10 यूनिट आ गया, लेकिन अब हमको डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है tan α = b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। जैसे अल्फ़ा क्या होता है, ये अल्फ़ा ये वाला एंगल है, जैसे ए से जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है इसी के बीच का एंगल को हम अल्फ़ा एंगल बोलते हैं। तो अगर रिजल्टेंट जैसे आया तो वो कितना किस डायरेक्शन में है, तो इसको हम मेजर करते हैं ए से वो कितना एंगल पर बना हुआ है।
तो इसका हम वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे b कितना है, b 8 है, साइन 90 a6 प्लस b है 8 cos 90। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 sin 90 तो 1 हो जाएगा, 6 प्लस cos 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 8.6, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/6 मीन्स 4/3, या इसको हम अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। ये इसका डायरेक्शन है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।